खबर ग्वालियर से है। ठग आचार्य पुष्पेंद्र दीक्षित से पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस के साथ सीआरपीएफ में भी तबादले की सिफारिश कर चुका है। तबादले के लिए केंद्रीय मंत्री का पीए बनकर यह फोन किया करता था। डीजीपी यानी एमपी के डीजीपी सुधीर सक्सेना और 2 इंस्पेक्टर के तबादले के लिए किए गए थे फोन। आरोपी आचार्य के 5 मोबाइल साइबर लैब भेजे गए हैं। डाटा रिकवर होने पर 2 दिन पहले क्राइम ब्रांच ने इसे गिरफ्तार किया। ठग आचार्य ने पूर्व मुख्यमंत्री के घर पर भी पूजा कराई थी। ये पूर्व मुख्यमंत्री आप देख सकते हैं मनोहर लाल खट्टर है, जिनके घर पर पूजा कराई गई। आरोपी आचार्य के 5 मोबाइल लैब भेजे गए हैं। डाटा रिकवर होने पर कई बड़े खुलासे होने की संभावना है। और नासिर गौरी ग्वालियर से इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े, जहां से इसकी गिरफ्तारी हुई है। नासिर, आप हमारे दर्शकों को बताइए इसके और कौन कौन से कारनामे हैं, क्या इससे पूछताछ की जा रही है, आपको क्या जानकारी लगी है? देखिए, 2 दिन पहले ग्वालियर की क्राइम ब्रांच पुलिस ने गिरफ्तार किया था और ये सीधे जो मैसेज ग्वालियर पुलिस के पास आया था वो डीजीपी मध्य प्रदेश सुधीर सक्सेना जी के पास से आया था। उसमें कहा गया था कि कोई व्यक्ति है वो अपने आप को केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का पीए बताता है और उनसे ट्रांसफर करने की बात करता है। और इसका शिकार ग्वालियर चंबल संभाग की रेंज के 2 टीआई भी हुए, इनको बाकायदा तबादला भी हुआ, जिनको बाद में ग्वालियर आईजी ने सस्पेंड कर दिया गया। तो लेकिन इसके जब खंगाला गया रिकॉर्ड तो इसका मूल जो काम था वो कथावाचक था, और लेकिन कथावाचक के जरिए ये बड़े बड़े नेताओं के संपर्क में आ गया। और इसके साथ ही आप जो स्क्रीन पर हम जो फोटो देख रहे हैं, कई बड़े नेताओं के साथ में इसके फोटो है। और ये इसका झांसा देकर जो सीआरपीएफ हो या बीएसएफ हो, उसमें कई तरह से लोगों को ठगने का काम करता था। बताता था कि मैं केंद्रीय मंत्री का नजदीकी हूँ, किसी को पीए बताता था। तो इस तरह की ठगने की कोशिश करता था। पुलिस ने इसके पास से 5 मोबाइलों को जब्त किया है। हालांकि इसने जो डाटा था वो डिलीट कर दिया, लेकिन पुलिस का मानना है कि इस डाटा से कई सारे अहम सुराग हैं वो और भी निकल सकते हैं। क्योंकि धीरे धीरे पहले बात आ रही थी कि बीएसएफ और पुलिस के लोगों के साथ में ठगी की है, लेकिन अब पूछताछ में जो रिमांड पर चल रहा है तो उसमें यह भी बात सामने आई है कि सीआरपीएफ के लोगों से भी इसने ठगने का काम किया। ये अधिकांश तौर पर इसका देखा जाए तो ये ट्रांसफर के नाम पर ठगी करने का काम करता था। और इसकी जो शक हुआ जो मध्य प्रदेश के डीजीपी सुधीर सक्सेना को हुआ था, और उसके बाद उन्होंने जांच जो है वो ग्वालियर के एसपी और आईजी को, मतलब ये इतना बड़ा मामला है, इसका कोई छोटा अधिकारी जांच नहीं कर रहा है, बल्कि एसपी ग्वालियर धर्मवीर सिंह यादव और उसके बाद आईजी ग्वालियर रेंज अरविंद सक्सेना, वो खुद इससे पूछताछ कर रहे हैं। हर एक बात पर इसकी तस्दीक कर रहे हैं, उसको वेरीफाई करने की भी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो चीजें निकल कर आई हैं वो बड़े खुलासे कर रही है कि ये अपने आप को केंद्रीय गिरिराज सिंह जो मंत्री हैं केंद्र सरकार में, उनका पीए बताकर अधिकांश ठगी की वारदातें इसने की हैं। और इसने बड़े बड़े नेताओं के यहाँ पर पूजा पाठ भी की है, जिसमें एक पूर्व मुख्यमंत्री का भी नाम सामने आ रहा है कि उनके घर पे भी इसने पूजा पाठ की। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये कथावाचक के जरिए अपना रसूख दिखाता था और लोगों से मिलता था और फिर अपने झांसे में देकर उनसे ठगी करने का काम करता था। बिल्कुल नासिर, तस्वीरें भी आपने भेजी है। कोई ऐसा सेलिब्रिटी बचा नहीं जो उसके झांसे में आया ना हो। संजय दत्त से लेकर मनोहर लाल खट्टर से लेकर कैलाश विजयवर्गीय से लेकर अखिलेश यादव से लेकर ये सारे लोग इसके लपेटे में आ गए। और मध्य प्रदेश के डीजीपी साहब भी इनसे परेशान थे। डीजीपी साहब, मैं आपको एक नसीहत देता हूं, केंद्रीय मंत्रियों के इशारे पर ट्रांसफर नहीं होते हैं। ये कैसे हो गया कि केंद्रीय मंत्री ने फोन कर दिया और दबाव में आ गए? आप अपने कहने पे चलिए, आप अपना निर्णय लीजिए। बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए नासिर गौरी आपका।